नमस्कार, मैं सत्येंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस नतीजे ने सभी को हैरान कर दिया। एक दशक तक सत्ता में काबिज रहने के बावजूद बीजेपी ने एक बार फिर से हरियाणा की सत्ता पर कब्जा किया है। इसी के साथ ही बीजेपी ने हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाई है, जिसके बाद से बीजेपी में खुशी की लहर है। तो वहीं कांग्रेस में गम है। कांग्रेस को अपनी हार पच नहीं रही है और उसने हार का सारा ठिकरा ईवीएम पर फोड़ा है। अब कुछ चुनावी आंकड़ों पर अगर ध्यान दें तो भाजपा ने अपने गढ़ जीटी बेल्ट व अहिरवाला को जहां और मजबूत किया है, तो वहीं कांग्रेस ने दुर्ग देशवाली व जजपा की धरती में बांगर में सेंध लगाई है। जीटी बेल्ट की 23 सीटों में से भाजपा ने 14 और अहिरवाला की 11 सीटों में से 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की। जाटलैंड में भाजपा की गैर जाट प्रत्याशी की रणनीति कामयाब रही। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने दुर्ग मेवात को तो बचा पाई, लेकिन ब्रज में उसे नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि बागड़ में प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा। भाजपा के गढ़ मानी जाने वाले जीटी बेल्ट और अहिरवाला में भाजपा पहले के मुकाबले और मजबूत हुई है। क्षेत्र के आधार पर समझते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी पार्टी मजबूत हुई और कौन कमजोर हुआ। पहले बात करते हैं मेवात, ब्रिज, फरीदाबाद, पलवल की। यहाँ कुल 12 सीटें हैं, जहां 4 पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला। 8 सीटों पर नतीजा पुराना ही देखने को मिला। जैसा पहले से अनुमान था, मेवात में वैसा ही हुआ। मेवात में कांग्रेस ने तीनों सीटों पर फिर से परचम लहराया है, जबकि ब्रिज में भाजपा ने जलवा बरकरार रखा। पिछली बार 7 सीटों पर भाजपा जीती थी, इस बार 1 सीट भाजपा ने खो दी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ। कांग्रेस को 2 सीटों का जहां फायदा हुआ, तो वहीं नूह, पुराना, फिरोजपुर, झिरका सीट को कांग्रेस व पलवल, डोडर, तिंगाग, बड़खड़ व बल्लभगढ़ सीट पर इस बार भाजपा के पास ही है। पिछली बार हथीन व फरीदाबाद शहरी सीट भाजपा के पास थी, जबकि इस बार कांग्रेस के पास है। फरीदाबाद एनआईटी में पिछली बार कांग्रेस के विधायक बने नीरज शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। पृथवा में भी कांग्रेस जीती है। पिछली बार यहां निर्दलीय नयनपाल ने बाजी मारी थी। वहीं अहिरवाला, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम में कुल 13 सीटें हैं। यहां भाजपा ने 1 सीट गंवाई, 2 पर बढ़त बनाई। अहिरवाला में इस बार लोगों ने एक तरफा भाजपा को मत दिया है। यह क्षेत्र पहले से भाजपा का गढ़ रहा है और इस बार यहां कुल 11 सीटों में से 10 सीटें भाजपा की कब्जे में आई हैं, जबकि कांग्रेस केवल यहां 1 सीट ही जीत पाई। पिछली बार यहां से भाजपा के पास 8 सीटें थीं और कांग्रेस के पास 2 और 1 निर्दलीय विधायक बना था। अग्निवीर समेत पानी का कोई मुद्दा यहां काम नहीं कर पाया। इस बेल्ट की 7 सीटों कोसली, बावल, अटेली, नारनौल, गुरुग्राम, पटौदी, सोहना पर भाजपा का ही कब्जा है। रेवाड़ी व महेंद्रगढ़ सीट भाजपा ने कांग्रेस से छीन ली। वहीं इसके बदले में भाजपा को नांगल चौधरी सीट कांग्रेस को देनी पड़ी। बादशाहपुर में पिछली बार निर्दलीय जीता था, इस बार भाजपा का कब्जा है। अब बात करते हैं जाटलैंड की। देशवाली, रोहतक, सोनीपत, झज्जर सीटों की। हुड्डा की गढ़ देशवाली में भाजपा सेंध लगाने में कामयाब रही। 2019 में कांग्रेस यहां कुल 14 सीटों में से 11 सीटों पर कब्जा की थी, लेकिन भाजपा ने रणनीति के तहत यहां चुनाव लड़ा और पहले से 2 गुना अधिक सीटें जीती। यहाँ पर बीजेपी ने 7 सीटों पर कब्जा किया। गन्नौर से भाजपा के बागी देवेंद्र कादियान और बहादुरगढ़ से कांग्रेस के बागी राजेश जून एक तरफा जीते हैं। रोहतक, गढ़ी, सांपला, किलोई, कलनौर, बेरी, बरौदा, झज्जर व बादरी सीट इस बार भी कांग्रेस के पास ही है, जबकि महम सीट कांग्रेस ने अपने खाते में जोड़ी है। पिछली बार यहाँ निर्दलीय जीते थे। इसके बदले में सोनीपत, गोहाना व खरखौदा सीट से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा। राय सीट भी भाजपा ने बचा ली और गन्नौर भाजपा के बागी के पास ही है। वहीं भाजपा के गढ़ बागड़ी में इस बार चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हैं। यहाँ कांग्रेस ने भाजपा के गढ़ में सेंध लगाई है। पिछली बार 3 सीटें जीतने वाली कांग्रेस ने इस बार 7 सीटों पर कब्जा किया है। परंपरागत गढ़ में इनेलो जरूर अभय चौटाला को हार के बावजूद यहाँ से 2 सीटें जीतने में कामयाब रही। कांग्रेस ने भजनलाल के गढ़ के साथ साथ हलोपा के मुखिया गोपाल कांडा का गढ़ भी कांग्रेस ने भेद लिया है। इस बार इस बेल्ट की सिरसा, एलनाबाद, कालावाली, आदमपुर, फतेहाबाद, लोहारू व रतिया सीट कांग्रेस के पास है। डबवाली व रानिया में इनेलो ने धाक जमाई, जबकि हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल जीती हैं। अब बात करते हैं जीटी रोड की, तो उससे सटे 6 जिले हैं, जबकि 23 सीटें हैं। पिछले 10 साल यह भाजपा का गढ़ भी रहा। इस बार भाजपा ने अपने गढ़ को न केवल मजबूत किया है, हर सीट पर कांग्रेस को कड़ी टक्कर दी है। 2019 में भाजपा की यहाँ 12 सीटें थी, लेकिन इस बार 2 सीटों में बढ़ोतरी करते हुए 14 सीटों पर कमल खिला है। भाजपा ने इस पूरी बेल्ट में निर्दलीय, इनेलो और आप का सफाया कर दिया है। रादौर, पानीपत, समालखा, इसराना, यमुनानगर, असंध, नीलाखेड़ी, खरौड़ा, इंद्री, करनाल, लाडवा, कालका व अंबाला कैंट में भाजपा का कब्जा है।
वहीं जगाधरी, सडौरा, शाहाबाद, फिहोआ, नारायणगढ़, थानेसर, मुलाना, पंचकूला व अंबाला सिटी में इस बार कांग्रेस बढ़त में रही। लेकिन जिस तरह से चुनावी नतीजे आए उसके बाद से बीजेपी का मनोबल काफ़ी हाई है और आने वाले अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव में ये मनोबल बीजेपी के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन कांग्रेस को एक बार फिर हार मिली है। जीतते जीतती कांग्रेस हारी है, क्योंकि एग्जिट पोल में कांग्रेस को काफ़ी बढ़त दिखाई दे रही थी और एग्जिट पोल के मुकाबले यहाँ पर कांग्रेस जीत रही थी। लेकिन कल जब चुनाव परिणाम आए उसके बाद पूरा उलट पुलट हो गया। एग्जिट पोल पूरी तरह से धराशायी हो गया और बीजेपी को यहाँ पे बड़ी जीत हासिल हुई। आपको बता दें कि बीजेपी 90 विधानसभा सीटों वाली हरियाणा में 48 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 37 सीट मिली है। इसी के साथ एक बार फिर से हरियाणा में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लगी है और बीजेपी लगातार 10 साल सत्ता में काबिज होने के बाद तीसरी बार यहां सरकार बनाने में सफल रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।